नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे ईरान ने गल्फ के 4 देशों में मौजूदा अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल अटैक करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब क्या ये हमला वाकई में वर्ल्ड पावर का बैलेंस बदल देगा? ईरान के ऑपरेशन बसर अल फतेह की इनसाइड डिटेल्स को, अमेरिका ईरान टकराव के पीछे की असली वजहों को और आगे क्या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बीती रात गल्फ के आसमान में अचानक से सायरन बजने लगे और अमेरिका का जितना भी मिलिट्री बेसिस है उन सब पे इमरजेंसी अलर्ट छा गया, क्योंकि ईरान ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अमेरिका के 4 अलग अलग मिलिट्री बेसिस पर ईरान ने मिसाइल अटैक दागे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉक्सी के थ्रू या सीक्रेटली किया गया, नहीं। ईरान ने खुलकर ऑफिशियली 4 देशों को, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक, और इसमें जो मौजूद यूएस बेसिस हैं इनको टारगेट किया। और सबसे बड़ा शौक तो तब आया जब कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल गिरे, जो कि मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ 8,000 से 10,000 यूएस सोल्जर्स, एडवांस एयरक्राफ्ट्स और हाई टेक डिफेंस सिस्टम हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन ईरान ने इस पे भी सीधा अटैक कर दिया और अमेरिका को चैलेंज किया है। सायरन बजते ही पूरे बेस में अफरा तफरी मच गई, सोल्जर्स बंकर में भागने लगे, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट हुए और इस समय तो पूरे मिडल ईस्ट में एक डर का माहौल बना हुआ है, खासकर उन कंट्रीज में जहाँ पे अमेरिका के सैन्य बेसिस हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज़ की जानकारी दी कि हमारा अटैक जो है सुबह 4 बजे तक चलता रहा। मतलब आप समझ रहे हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म या 1-2 मिसाइल मार के बस कोटा पूर्ति वाली काम नहीं था। पूरी रात अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर ईरान ने मिसाइल की बरसात की है और ईरान ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है बसर अल फतेह। आपको याद है जब अभी अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम गिराया था तो उसका नाम इन्होंने दिया था उस ऑपरेशन का, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ईरान ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का बदला लिया है और ये सिर्फ मिलिट्री मूव नहीं था बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था। ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और इराक को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आपके देश को टारगेट नहीं कर रहे हैं, केवल आपके देश में जो यूएस मिलिट्री बेसिस हैं उनको निशाना बना रहे हैं। और इन्हीं देशों को नहीं बल्कि अमेरिका को भी एडवांस में वार्निंग दी गई थी कि हम रिटेलिएट करेंगे क्योंकि आपने हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है। दोस्तों, इस अटैक के बाद मिडल ईस्ट में टेंशन एकदम पीक पे है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये अटैक सिर्फ रिटेलिएशन नहीं है बल्कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को भी शेक कर रहा है। ईरान ओपनली कह रहा है कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो वार टल सकता है, लेकिन अब सरेंडर की बात ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए हो रही है। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी ने कहा है, अल्लाह हर हाल में ईरान और सच की फतह कराएगा। और यहाँ पे आप ये समझो कि अमेरिका के आगे ईरान कुछ भी नहीं है। इसलिए ईरान ने ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है बल्कि अपनी पॉलिटिकल विल पावर को दिखाया है। हालांकि ये चीज़ ईरान के लिए बहुत ज़्यादा बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि जो गल्फ रीजन के छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे इन्होंने अमेरिका के बेसिस को अटैक किया है, आप एग्जाम्पल के लिए कतर को ले लो, वो हमेशा ईरान को अपना दोस्त मानता है। उसने भी इस अटैक की निंदा की है, लेकिन ईरान ने साफ बोला है कि हम टारगेट सिर्फ यूएस मिलिट्री बेस को कर रहे थे, कतर को नहीं। अमेरिका दशकों से गल्फ में अपनी मिलिट्री बेसिस के दम पे पूरे मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बना के रखता है, लेकिन पहली बार किसी ने उन बेसिस को डायरेक्ट टारगेट किया है। डोनाल्ड ट्रंप की जो अनकंडीशनल सरेंडर वाली ट्वीट थी ना, अब वो उल्टी पड़ती दिख रही है। और इजराइल भी इससे शौक में है, क्योंकि अगर ईरान अमेरिका को इस तरीके से चैलेंज कर सकता है तो इजराइल के साथ वो क्या कुछ करेगा, ये सोच के इजराइल डरा हुआ है। अब वापस से पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका पे टिकी हुई हैं कि क्या वो चुप बैठेगा इस अटैक के बाद या कोई बड़ा काउंटर अटैक होगा। गल्फ के छोटे छोटे देशों के लिए ये मूवमेंट बहुत अनसेटलिंग है, क्योंकि उनके यहाँ पे अमेरिका का बेस है, लेकिन उनकी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी अब एक नए टेस्ट से गुजर रही है, क्योंकि ईरान लगातार ये साबित कर रहा है कि सिर्फ न्यूक्लियर पावर या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी पॉलिटिकल करेज और टाइमिंग भी गेम चेंजर बन जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो अब भी मिलिट्री माइट के दम पे सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि डिप्लोमेसी और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत अब पहले से ज़्यादा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से क्या अमेरिका को अब स्ट्रेटजी बदल देनी चाहिए, या ईरान का जो ये बोल्ड स्टेप है वो पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को परमानेंटली बदल देगा? अमेरिका का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिएगा अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में।